इजी स्टडी पुल में आप सभी का स्वागत है। तो देखो अपन ने परसेंटेज के पार्ट 3 कर लिए, आज पार्ट 4 करेंगे। अब देखो आगे जो परसेंटेज में किस टाइप के प्रश्न आते हैं वो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। देखो मैंने एक प्रश्न लिखा है, इस टाइप का प्रश्न परसेंटेज में आता है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक आदमी 8,550 रुपए की आय में से 5700 रुपए को खर्च करता है। यदि उसकी आय व खर्च में क्रमशः 19% व 13% की वृद्धि हो जाती है तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने से ये पूछा जा रहा है। तो देखो आप क्या करोगे, आपको एक या तो ऐसे कर सकते हो कि भाई आय 8,550 है और फिर मैंने क्या किया, खर्च कितने कर दिए 5700, बचत कर दी इतनी। फिर मैंने इसका क्या निकाल दिया 19%, फिर इसका निकाल दिया 13% और फिर उसमें निकालेंगे बचत कितनी हुई, फिर देखेंगे बचत पहले कितनी थी बाद में कितनी है, उस पर देख लेंगे कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि वैल्यूज थोड़ी बड़ी है। आप क्या करोगे, आप ये कर सकते हो कि देखो इसका इनकम जो है वो 8,550 रुपए, कितनी है 8,550, और जो एक्सपेंडिचर है जो खर्च कर रहे हैं वो 5700 है। तो आप क्या करो, इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो, ताकि प्रश्न आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो देखो मैं रेशियो निकालूंगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये देखो 285 का डबल है, ये 285 का ट्रिपल है। तो मैंने या फिर आप 5 से काट सकते हो इसको। तो देखो 3 और 2 का रेशियो आया, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि मैं मान लेता हूं उसकी इनकम 300 थी, भाई 100 में ले लेता हूं ताकि प्रश्न और आसान हो जाएगा। मैंने मान लिया उसकी इनकम 300 थी और उसने एक्सपेंडिचर 200 कर दिया, यानी खर्च कितना कर दिया 200 कर दिया। तो आप खुद देख सकते हो सेविंग कितने की 100 रुपए की। अब सेविंग 100 रुपए की, अब इसका निकालना आसान हो गया। आपसे बोल रहा है उसकी आय में 19% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, और खर्च में 13% की वृद्धि कर दी जाए। तो आप क्या करोगे, आय में 19% की क्या करोगे, वृद्धि करोगे। अब देखो 19% निकालूंगा तो मेरे को पता है इसका 1% कितना हो गया 3, तो 19% कितना हो गया 57। तो इसका मतलब ये हुआ मैं 57 यहाँ पे ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 357। फिर देखो इसमें कितने प्रतिशत का इंप्रूवमेंट हो रहा है, 13% का इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा 1% कितना 2, तो 13% कितना 26, तो यहाँ पे मैं 26 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 226। अब मैं पता करूंगा अब 357 उसकी इनकम है, 226 वो खर्च कर रहा है। तो 357 में से 226 आप निकालोगे तो ये बचेगा कितना 1, और ये बचेगा कितना 3, और देखो अपने पास जो बच गया वो कितना बच गया 1। तो साफ साफ पता चल रहा है कि उसके इनकम बचत में 31% का क्या आ गया, इंप्रूवमेंट आ गया। देखो अगर आप वैसे निकालोगे तो ये भी निकाल सकते हो कि पहले सेविंग 100 थी अब 131 है, तो मैं कहूंगा 31 की बढ़ोतरी हो गई, कितने पे हो गई 100 पे हो गई, और इनटू में क्या लगाऊंगा परसेंटेज का 100 लगाऊंगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और मेरा आंसर जो आएगा वो 31% की क्या आएगी, बढ़ोतरी आएगी। यानी जो सेविंग है वो सेविंग पहले से 31% ज्यादा की करेगा। तो आप इस प्रकार इस प्रश्न को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो देखो उसी प्रकार का प्रश्न है लेकिन परसेंटेज में है। तो देखो अब ये प्रश्न कैसे करेंगे अपन, प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाए तो खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने से ये पूछा जा रहा है। तो देखो उसी प्रकार का प्रश्न है लेकिन अपने पास रुपए में वैल्यूज नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, मान लेते हैं उसकी आय 100 है। हमने मान लिया उसकी इनकम जो है वो कितनी है 100 मान ली मैंने, उनकी इनकम जो है वो कितनी मान ली 100 मान ली, इनकम मैंने कितनी मान ली 100 मान ली। जैसे ही मैंने इनकम 100 मानी तो मेरे को पता चल रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है जो खर्च है वो 75 है। भाई 75% खर्च कर रहा है, 100 का 75 कितना हो जाएगा 75 ही हो जाएगा। अब इनकम 100 है और खर्च 75 कर रहा है, तो सेविंग कितनी करेगा, सेविंग कितनी करेगा 25 की सेविंग करेगा। फिर आपको हो रहा है यदि उसकी आय में 20% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, यानी आय 100 थी, आय को अगर 20% बढ़ा दिया जाए यानी 100 का 20% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और जब आप 100 का 20% बढ़ाओगे तो ये 120 हो जाएगी, इनकम कितनी हो जाएगी 120 की इनकम हो जाएगी। और फिर आपको हो रहा है इनकम जब बढ़ गई है तो खर्च भी बढ़ रहा है 10% का। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अगर खर्च में 10% की बढ़ोतरी हो गई तो आप देखो 75 का 10% कितना हो गया 7.5 हो गया,
और जब मैं 75 का 10.5 में 7.5 को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 82 पॉइंट कितनी हो जाएगी 5। अब मेरे को ये पता चला कि जब उसकी पहले आई 120 थी और एक्सपेंडिचर 82.5 था, तो सेविंग देखो कितना कर रहा है 20 ये हो गए, और 20 के बाद में 17.5 ये हो गए ऊपर के, तो टोटल हो गया 37.5। कितना हो गया 37.5। अब मेरे को पता चलेगा कि सेविंग पहले 25 की कर रहा था, अब 37.5 की कर रहा है, तो देखो कितने की बढ़ोतरी हो गई सेविंग में, सेविंग में 12.5 की बढ़ोतरी हो गई। कितने पे हुई है, 25 पे हुई है, और परसेंटेज निकालना है, इंटू क्या कर देंगे 100। तो देखो ये 25 से कटेगा कितनी बार, 4 बार, और देखो 12.5 का 4 गुना जो होता है वो 50% होता है। लेकिन सेविंग देखो पहले 25 थी, अब 37.5 है, यानी बढ़ोतरी हुई है, तो 50% की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 50% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हुई है, तो ये आप देख सकते हो। आप देखो इसी पर्सन को आप किस प्रकार कर सकते हो, ट्रिक से भी कर सकते हो भाई। या तो आप ये मेथड अपना लो, या फिर आपको और भी जल्दी करना है, अगर आपको मेथड में ट्रिक ध्यान है तो आप ट्रिक भी लगा सकते हो इस पर्सन में। कैसे लगाओगे भाई, ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक किस प्रकार लगाओगे, अगर आपको जल्दी करना है तो आप ट्रिक भी लगा सकते हो। कैसे, मैंने कहा मान लेते हैं इसकी इनकम 100 थी। जब आप इनकम 100 मान रहे हो तो आप ये कहोगे पहले इनकम 100 थी और इसी इनकम में 20% का इंप्रूवमेंट हुआ है, यानी 20% बढ़ गई, इंटू कर देते हैं 20, माइनस क्या करेंगे, 75 वो खर्च कर रहा है और इस खर्च में 10% की बढ़ोतरी हो रही है, इंटू में क्या कर देंगे 10। अब नीचे जो भाग में देंगे वो क्या देंगे, देखो इनकम 100 थी, 75 उसने खर्च कर दिया, इसका मतलब कितना बचा भाग, 25 बचा, बस 25 का भाग लगा दो। तो देखो आपको आंसर मिल जाएगा आसानी से, ये हो जाएगा कितना 2000, और ये हो जाएगा 750, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 25। तो देखो 2000 में से 750 घटाओगे, आपके पास बचेगा 1250, और 1250 में 25 का जब आप भाग दोगे तो देखो 25 पांजे 125, तो 50% का क्या आ जाएगा, इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो आप इसको इस ट्रिक से भी क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो इसी पर्सन को जब आप ट्रिक लगाते हो। तो देखो या तो ये मेथड बना लो तो ये भी इजी है, या फिर आप ट्रिक से करोगे तो और भी हो जाएगा। जैसे देखो मैं इसी में एक पर्सन और लेता हूं, इसी प्रकार का पर्सन लेता हूं, और किस प्रकार होता है, जैसे देखो मैं चेंजिंग कर रहा हूं, यहाँ पे पर्सन में चेंजमेंट ला रहा हूं। जैसे देखो मैं आपको कह दूं कि एक व्यक्ति, मैं आपको ये बोल दूं स्टूडेंट कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। कितना खर्च है अभी, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% क्या कर रहा है, खर्च करता है। फिर बोल रहा है यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है, उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, 15% की वृद्धि हो जाए, तो उसके खर्च में क्या हो जाता है, खर्च भी मान लेते हैं 15% बढ़ जाता है, खर्च भी क्या हो जाता है 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो आप या तो ये कह दो कि डायरेक्ट बचत 15% की होगी, या फिर देखो आप करोगे तो कैसे करोगे, आप ये लिखोगे कि सर उसकी इनकम जो है वो मान लेता हूं 100 है। जब उसकी इनकम 100 है तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 60 है, क्योंकि वो 60 खर्च कर रहे हैं, तो उसकी जो सेविंग है वो कितनी बच जाएगी, 40 की बच जाएगी। अब मैं बोल रहा हूं इनकम में 15% का क्या कर दो, इंप्रूवमेंट कर दो, और जब आप इसका 15% निकालोगे तो 15 आएगा, तो ये हो जाएगी 115। फिर आपको हो रहा है एक्सपेंडिचर में भी 15% का क्या कर दो, बढ़ोतरी कर दो, तो देखो 60 का 15% कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 69। कितना हो जाएगा 69, और 115 और 69 का जो आप डिफरेंस देख पा रहे हो, तो देखो ये 31 हो गए, 31 में जब आप 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, तो 46 का इंप्रूवमेंट आ गया। तो आप कह रहे इनकम 115 थी, 69 उसने खर्च कर दिया, अब इसके पास कितना बच गया 46। अब देखो सेविंग में कितने की बढ़ोतरी होगी, पहले 40 की करता था, अब 46 की करता है, यानी 6 की बढ़ोतरी हो गई, कितने पे हो गई 40 पे हो गई, और इनटू में मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। तो 20 से काटूंगा 2 बार, 20 से काटूंगा 5 बार, और ये 2 से जाएगा कितनी बार 3 बार, और 3 5 कितना हो जाएगा 15%।
तो आप ये दोबारा कह सकते हो कि उसके जो बचत पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसकी बचत में भी 15% की क्या होगी, वृद्धि होगी। भले ही देखो किसी प्रकार का प्रश्न आ जाए, भले आपके यहाँ पे पास फ्रैक्शन में आ जाए तो भी कोई नहीं होगी, कमी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 100 मानोगे, यहाँ बढ़ोतरी है तो बढ़ोतरी कर दो, कमी है तो कमी कर दो। यहाँ जब आप देख रहे हो कितना खर्च करता है, फिर उसके पश्चात कमी है तो कमी कर दो, बढ़ोतरी है तो बढ़ोतरी कर दो। फिर आप ट्रिक से भी कर सकते हो। ट्रिक से कैसे करोगे, 100 इंटू 15 माइनस का 60 इंटू 15 और बटे में कितना करोगे, 40 का भाग दे दोगे, तो आपके पास आंसर उस प्रकार भी आसानी से आ सकता है स्टूडेंट। तो देखो नेक्स्ट प्रकार का प्रश्न क्या कहता है, देखो अगले प्रकार का प्रश्न है, आपसे बोल रहा है राम 50% आयकर भुगतान करता है। यानी राम ने जो है वो आयकर कितना भुगतान किया, 50% का भुगतान कर दिया। फिर बोला जा रहा है तथा उसे 20% अधिभार भी भुगतान करना पड़ता है। अब देखो अधिभार का मतलब एक्स्ट्रा भुगतान करता है भाई, 20% अधिभार भी भुगतान करना पड़ता है। तो आपसे पूछा जा रहा है उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल कर प्रतिशत में ज्ञात करना है। अब देखो कुल कर की बात हो रही है प्रतिशत में। अब देखो राम ने 50% तो आयकर भुगतान दिया ही दिया है, साथ ही साथ में उसने 20% का अधिभार भी दिया है। तो प्रश्न एकदम आसान है, कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकालोगे कि राम ने 50 तो दिया ही दिया, राम ने 50% तो दिया ही दिया। फिर आपसे बोला जा रहा है 50% जब दिया राम ने तो 20% और एक्स्ट्रा दिया, और किसका दिया, 50 का दिया भाई। 20% किसका निकालना है, 50 का निकालना है। तो आप 20% 50 का और निकाल दो, तो मैं परसेंट हटाऊंगा 20 के, तो कितना आ जाएगा, ये 50% या तो अलग रख लो, फिर इस 50 का ही क्या निकालना है आपको, 20 निकालना है। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखो ये 50% हो जाएगा, और प्लस में देखो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 50 से काटूंगा 2 बार और 2 से काटूंगा 10 बार, तो ये 10% हो जाएगा। तो 60% अपना क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है राम 50% आयकर का भुगतान करता है, साथ ही साथ में 20% अधिभार भी चुकाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार के प्रश्न में सिर्फ 50% तो चुका ही चुका रहा है, साथ में 50 का 20% और निकाल दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। यानी इस प्रकार इस प्रश्न को क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। इसका जो आंसर है वो 60% है। आप क्या कहोगे, राम जो है वो कुल आयकर का 60% चुकाता है। अब देखो जैसे मैं एक प्रश्न ले रहा हूं इसी प्रकार का, जैसे मैं कह दूं आपसे कि ए, मैंने लिख दिया कि ए 40% आयकर भुगतान करता है, तथा उसे, मैं लिख देता हूं, तथा उसे 12.5%, कितने प्रतिशत है, 12.5% अधिभार भी भुगतान करना पड़ता है। मैंने लिख दिया कि ए 40% आयकर भुगतान करता है तथा उसे 12.5% अधिभार भी भुगतान करना पड़ता है। तो उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल कर प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो देखो पर्सन का रूप वही है, लैंग्वेज वही है, सारा काम वही है। आप क्या करोगे, 40% तो चुका ही चुका रहा है भाई, 40% तो चुकाएगा ही चुकाएगा। 40% के साथ साथ कितना चुकाएगा, 40 का 12.5% भी चुकाएगा। कितना परसेंट चुकाएगा, 12.5% भी चुकाएगा। आज देखो जब आप इस प्रकार के प्रश्न को हल करते हो तो मैंने आपको बता रखा है, जब भी आपके पास इस प्रकार का मेटेरियल आए तो आप परसेंटेज हटाओगे, 100 करोगे। इससे अच्छा आप क्या कर लो, इसकी भिन्न वैल्यू लिख लो, पर्सन आसान हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, 40% तो चुका ही रहा था, प्लस का 40 का मैं कितना कर देता हूं, 1/8 कर देता हूं। 1/8 क्यों किया भाई, 1/8 इसकी भिन्न वैल्यू होती है, और जब मैं 1/8 करूंगा तो ये 8 से कटेगा कितनी बार, 5% और एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 40% और प्लस का कितना आ जाएगा, 5%, तो टोटल मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 45%। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ए है वो 40% तो आयकर भुगतान कर ही रहा था, साथ ही साथ में 12% अधिभार का भी भुगतान कर रहा था। तो आप बोला था कि कुल कर कितने प्रतिशत चुकाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 45% का क्या चुकाएगा, कुल कर चुकाएगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न आसानी से हल हो। नेक्स्ट प्रकार का सवाल किस प्रकार है, देखो नेक्स्ट प्रकार का सवाल ये कर रहे हैं कि अपने को दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। यानी अपने पास दो नंबर्स हैं और वो दोनों ही नंबर्स एक दूसरे नंबर और तीसरे नंबर से 20% और 50% क्या है, अधिक है। तब आपसे पूछा है तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अब देखो ऊपर वाले में डाटा तो समान है, लेकिन ये कम का है ये अधिक का है।
तो देखो आपको क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्न में अक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे 100 मान लेना। जैसे मैं कहूंगा कि मेरे पास 3 संख्या है, 1 2 और 3, ये नंबर्स दे रखे हैं मेरे को, और मेरे को बोला जा रहा है कि ये दो जो संख्याएं हैं फर्स्ट और सेकंड, ये तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। यानी कहने का मतलब अगर मैं तीसरी संख्या को 100 मान लूं तो मेरे को पता चल जाएगा पहली संख्या 120 हो जाएगी, क्योंकि ये 20% ज्यादा है, तो पहली संख्या 120 हो जाएगी। और दूसरी संख्या 50% ज्यादा है, तो दूसरी संख्या 150 हो जाएगी। अब आपका आसान हो गया प्रश्न, तो आप क्या कहोगे, पहली संख्या 120 है, दूसरी संख्या 150 है, तीसरी संख्या 100 है। तो आप क्या कह रहे हैं, देखो प्रश्न पूछ क्या रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तब पहली संख्या दूसरी संख्या का, अब देखो का किसके लगा हुआ है, दूसरी संख्या, तो आपसे बोला जा रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का यानी नीचे आएगा कितना प्रतिशत है, इंटू कितना कर देंगे 100, इंटू कितना कर देंगे 100। तो देखो ये 50 से काटूंगा कितनी बार, 3 बढ़ जाएगा, ये 50 से काटूंगा 2 बढ़ जाएगा, और ये 3 से काटूंगा कितनी बढ़ जाएगा, 40 बढ़ जाएगा, और 40 दूनी कितना आ जाएगा 80%, कितना आ जाएगा 80%, यानी करेक्ट आंसर 3 नंबर आ जाएगा। अपने से ये बोल रहा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो का मतलब नीचे आएगा भाई, ध्यान रखना, और पहली संख्या का पूछ रहा है इसलिए 120 आ जाएगा, इंटू कर देंगे 100। देखो इसी प्रकार का प्रश्न, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से अब की बार 20% और 50% क्या है, कम है, यानी अब की बार 20% और 50% कम है, तो आपसे पूछ रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो आप वैसे ही पहली संख्या मानोगे, फिर दूसरी संख्या मानोगे, और फिर तीसरी संख्या मानोगे। मैंने कहा तीसरी तो मान लेता हूं 100। अब जैसे मैंने तीसरी को 100 माना, तो मेरे को पता है पहली संख्या 120% कम है, तो 100 का 20% 20 हो जाएगा, तो पहली हो जाएगी 80, और दूसरी संख्या है वो 50% कम है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा कितना 50। अब वही बात आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, या ऐसे ही पूछ सकता है तीसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा है ना भाई, अब ये ज्यादा हो गई, तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन हमसे पूछ रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो आप कहोगे पहली संख्या क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी कितना हिस्सा है, आपसे पूछ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो आप कहोगे का किसके लगा हुआ है, दूसरी संख्या, तो 50 आ जाएगा नीचे, और इंटू में क्या कर दोगे 100, तो 50 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, और ये हो जाएगा 160%। तो आप कहोगे कितना परसेंट है, 160% है, जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो 160% आ जाएगा। तो देखो इन प्रकार के प्रश्नों को भी आप आसानी से हल कर सकते हो। अगर आपको क्लास से अच्छी लग रही है तो आप इन्हें शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।